दुनिया की 9वीं सबसे महंगी ऑफिस लोकेशन। ड्यूक का नाम था प्रिंस आर्थर। प्रिंस आर्थर का जन्म 1 मई 1850 को हुआ था। उनकी मृत्यु 1 जनवरी 1942 को हुई थी। इन्हीं की मृत्यु के बाद इनको ऑनर करने के लिए कनॉट प्लेस का नाम कनॉट प्लेस पड़ा। 1995 में इसका नाम चेंज होकर के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव चौक रख दिया। जो आयरिश भाषा है उसमें इसकी स्पेलिंग CONNACHT है। जो प्रोविंस का नाम है वो कनॉट है। ब्रिटिश उसको इस्तेमाल करते थे, उसको एक राज्य के तौर पे आइडेंटिफाई करते थे। आखिर क्या है दिल्ली का आयरलैंड कनेक्शन? ऐसा कौन सा शब्द है जो हम दिल्ली वाले या देश वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं जो कि आयरिश है, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद। दिल्ली तक पर आपका स्वागत है। इस खास सीरीज में हम दिल्ली के ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों से आपको रूबरू कराएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है या इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आज हम जिस आयरिश वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो है कनॉट। जी हाँ, हम कनॉट प्लेस की बात कर रहे हैं। दुनिया की 9वीं सबसे महंगी ऑफिस लोकेशन, जहां का किराया 1 स्क्वायर मीटर का 1 साल का $1,650 है। ये जो कनॉट प्लेस जगह है ये किसी ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर नहीं पड़ी, बल्कि जो ड्यूक थे कनॉट और स्ट्रैदन के, उनके नाम पर पड़ी है। अब ये ड्यूक साहब थे कौन? ये ड्यूक साहब थे महारानी विक्टोरिया के 7th चाइल्ड, 7वें बच्चे और तीसरे सन, यानी कि तीसरे बेटे। इनको जो गद्दी मिली थी, जो इनको राजपाट मिला था ग्रेट ब्रिटेन में, वो मिला था आयरलैंड का जो इलाका था कनॉट और स्ट्रैदन का, उसका ड्यूक बनाया गया था। ड्यूक का मतलब एक छोटे से राज्य का राजा। जो ब्रिटिश जो ग्रेट ब्रिटेन का इलाका था उसमें ड्यूक्स अभी भी हुआ करते हैं। अभी भी आप देखिएगा जब किसी ड्यूक की शादी हुआ करती है तो फिर तमाम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस उनको कवर करती हैं, तो वो ड्यूक हुआ करते थे। इन ड्यूक का नाम था प्रिंस आर्थर। प्रिंस आर्थर का जन्म 1 मई 1850 को हुआ था। उनकी मृत्यु 1 जनवरी 1942 को हुई थी। इन्हीं की मृत्यु के बाद इनको ऑनर करने के लिए कनॉट प्लेस का नाम कनॉट प्लेस पड़ा। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि 1995 में इसका नाम चेंज होकर के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव चौक रख दिया गया। बहरहाल, कनॉट जो वर्ड है ये एक आयरिश वर्ड है। इसको ब्रिटिश जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्पेलिंग CONNACHT है, लेकिन जो आयरिश भाषा है उसमें इसकी स्पेलिंग CONNACHT है। जो प्रोविंस का नाम है वो कनॉट है। ब्रिटिश उसको इस्तेमाल करते थे, उसको एक राज्य के तौर पे आइडेंटिफाई करते थे, और उसका जो ड्यूक था वो महारानी के ही फैमिली से, उन्हीं का कोई वंशज हुआ करता था। उसी को ऑनर करने के लिए इसका नाम रखा गया। अब बात आती है कि ये बना कब। ये कनॉट प्लेस मात्र 4 साल में बनकर तैयार हो गया था। ये तमाम जो बिल्डिंगें आपको दिखती हैं सर्कुलर, ये 4 साल के अंदर बना करके उस जमाने में ब्रिटिश एरा में ये तैयार हो गई थी। सन 1929 में इसका काम शुरू हुआ था और 1933 में इसका काम खत्म हो गया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताते हैं। इसका डिजाइन जो है वो रॉबर्ट टॉर रसल नाम के एक आर्किटेक्ट ने किया था, जो ब्रिटिश राज में एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे। अब ये 1919 में जब दिल्ली आए तो ये काम करना इन्होंने शुरू किया सर एडविन लुटियंस के साथ। वही लुटियंस जिनके नाम पे लुटियंस जोन इलाका फेमस है, जो नई दिल्ली का इलाका है जहां तमाम ब्रिटिश कालीन इमारतें हैं। ये वही सर एडवर्ड लुटियंस थे, एडविन लुटियंस थे, जिनके साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। लुटियंस ने ही तमाम डिजाइनें जो हैं राष्ट्रपति भवन की और तमाम जो लुटियंस में आपको बिल्डिंगें दिखती हैं उनकी डिजाइन की, और जो अभी इस वक्त की लुटियंस दिल्ली आपको दिखती है उसमें इन्हीं का सबसे बड़ा रोल था। न्यू दिल्ली को बनाने में इनका सबसे बड़ा रोल था। इन्हीं के साथ ये एक आर्किटेक्ट के तौर पर काम करते थे। अब रसल साहब जो हैं, इन्होंने कनॉट प्लेस के अलावा काफ़ी चीज़ें जो हैं दिल्ली में डिज़ाइन की और बनाई, जिसमें कि सबसे फेमस है
लोक कल्याण मार्ग की तमाम बिल्डिंग है, जिसमें बिल्डिंग नंबर 7 भी है। लोक कल्याण मार्ग 7, जिसको कि रेसकोर्स रोड 7 माना जाता था, अब उसका नाम लोक कल्याण मार्ग 7 हो गया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास स्थान है। इस बंगलो का डिजाइन भी रॉबर्ट टॉर रसेल नहीं किया था, जिन्होंने कनॉट प्लेस को डिजाइन किया और बनाया था। अब इसके अलावा 3 मूर्ति भवन, जो फ्लैगस्टाफ हाउस के नाम पे जाना जाता था, उसको भी इन्होंने ही बनाया। ये 3 मूर्ति भवन जो है, ये ओरिजिनली बनाया गया था ब्रिटिश आर्मी कमांडर इन चीफ के लिए, जो ब्रिटिश राज में आर्मी के जो कमांडर चीफ हुआ करते थे, उनके निवास स्थान पर के तौर पर इसको बनाया गया था। अब रसेल साहब ने इसके अलावा सफदरजंग का जो एयरपोर्ट आपको दिखता है वो भी डिजाइन किया था, नेशनल स्टेडियम डिजाइन किया था, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिजाइन इन्होंने किया गोल्ड डाकखाना, जो गोल्ड मार्केट के पास है गोल्ड डाकखाने का, जिसको जीपीओ कहा जाता था, ग्रैंड पोस्ट ऑफिस, उस वक्त पर यह सबसे इंपॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन का साधन हुआ करता था, चिट्ठी भेजना, वो इन्होंने डिजाइन किया था। अब सीपी जो है कनॉट प्लेस, ये है तो यूरोपियन डिजाइन, लेकिन ये डिजाइन किस चीज के ऊपर है, ये भी बात आपको समझनी जरूरी है। ये जॉर्जियन आर्किटेक्चर है, रॉयल क्रिसेंट का इंग्लिश सिटी ऑफ बाथ जो है उसके आधार पर इसको डिजाइन किया गया है। पूरा स्थापत्य कला जो आर्किटेक्चर जो है, ये प्योरली यूरोपियन है, प्योरली ब्रिटिश आर्किटेक्चर इसको माना जा सकता है। अगर ये बनकर तैयार हुआ है 1933 में, तो आप समझिए कि 2033 में ये 100 साल कंप्लीट कर लेगा। रसेल तमाम ये बिल्डिंग बनाने के बाद भारत से ब्रिटिश काल में रिटायर्ड हो गए, 1941 में वापस अपने देश चले गए और वहां पर भी चीफ प्लानिंग इंस्पेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। उसके बाद वो वहां से भी रिटायर होकर के उनका देहांत 1972 के आसपास हो गया था। ये है कनॉट प्लेस की कहानी और ये है कनॉट का सच। कनॉट जो आप अक्सर ऑटो वाले से, ओला वाले से, अपने दोस्त से, अपने साथी से अक्सर आप बोलते हैं कि चलो यार सीपी चले, चलो यार कनॉट प्लेस चले। तो ये कनॉट जो है, ये आयरिश कनेक्शन है दिल्ली का, हिंदुस्तान का, ये आयरलैंड का कनेक्शन है। ये आयरलैंड का प्रोविंस है, जिसके नाम पर ये जो पूरा दिल्ली का फाइनेंशियल हब अब बन गया है, वो डिपेंडेंट है। ये दिल्ली का जो फाइनेंशियल हब है, ये पहले बहुत ही कंजस्टेड नैरो लेन्स जो है पुरानी दिल्ली की, उसमें हुआ करता था उस जमाने में। उसको यहाँ पर शिफ्ट करना, एक बड़ा मार्केट देना, दिल्ली की डिपेंडेंसी, एक बहुत बड़े बाजार की डिपेंडेंसी इन्हीं पुरानी बिल्डिंगों पर है। और इसका डिज़ाइन बहुत सोच समझ करके इस तरीके से किया गया था और एट्रीब्यूशन जो दिया, जो जिनको याद में इसका नामकरण हुआ, वो कनॉट नाम के प्रोविंस के ड्यूक हुआ करते थे। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक ऐतिहासिक तथ्य से आपको रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कि जिस दिल्ली में आप रहते हैं उसका इतिहास कितना इंटरेस्टिंग है, उसका इतिहास कितना लाजवाब है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है उस सिलेबस से बाहर है, वो सिलेबस में शामिल किसी कारणवश नहीं किया गया, लेकिन वो दिल्ली का इतिहास है। अभी आयरिश वर्ड जब भी आप बोलिएगा तो इस सीरीज के इस एपिसोड को ज़रूर याद कीजिएगा और कनॉट प्लेस की हिस्ट्री पर ज़रूर कर कीजिएगा। नमस्कार।